हेलो एवरीवन, आज हम फार्माकोग्नोसी यूनिट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग पढ़ेंगे। इसमें जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। जो हम क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज, जो हमारे आसपास नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे जो हम क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करते हैं उनका यूज़ हम करते हैं बहुत सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर देयर एडवोकेट स्टडी इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज दैम इन साइंटिफिक एंड सिस्टमिक मैनर। हम इनकी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इनकी अच्छे से स्टडी कर सकें, इसलिए इनको साइंटिफिक और सिस्टमिक मैनर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। Each arrangement of classification has its own merits or demerits, but the purpose for study the drugs are classified in the following different ways। जो हमने क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई कर रखा है उसके बहुत सारे मतलब खुद के डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं, पर हमको सिर्फ अपने स्टडी करने के लिए इनको पढ़ना है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का वो है सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लोकल लैंग्वेज नेम्स एंड लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। मीन्स जिस अकॉर्डिंग हमारा नेम है, जैसे कि अकेशिया है, बेंजोइन है, तो इनका सबसे अकेशिया ए से शुरू होता है तो हम इसको सबसे पहले रखेंगे, और बेंजोइन बी से शुरू होता है तो हम उसको ए के बाद रखेंगे। इसलिए हम अल्फ़ाबेटिकली इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। Some pharmacopoeias, dictionaries and reference books that use this technique to categorize the crude medication include। बहुत सारी जो फार्माकोपियास हैं जो इसको इंक्लूड करती हैं वो है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया एक्सेट्रा। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अकेशिया, अगार, आंवला, अशोका, एकोनाइट, अर्जुना, ये सब ए से शुरू होते हैं। अब बी से देखिए, बेंजोइन, बेलाडोना, बहेरा, बेंटोनाइट, बीसवैक्स। सी से क्लोव, चिंचोना, चिरता, सिन्नामन, क्यूमिन। डी से डिल, धतूरा, डिजिटलिस एंड ई से एरगट, एफेड्रा, यूकैलिप्टस। एफ से फेनल और फीवरव्यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या ए से शुरू है और इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या है, इट इज़ ईजी टू यूज़, ये हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो रेपिटेशन ऑफ एंट्रीज, यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं होगा। ट्रैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग इन ईजी वे, हमको अगर कोई क्रूड ड्रग्स देखनी है, ढूंढनी है, तो वो हम इजीली वे में उसको ढूंढ सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज हैं, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड द सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज एंड दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर द साइंटिफिक नेचर ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। इसमें हम क्रूड ड्रग्स को इस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं कि वो जिस प्लांट से प्राप्त होते हैं उनके फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज और सब स्पीसीज क्या है। दिस सिस्टम में अपीयर टू बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बॉटनिकल कैरेक्टर। ये सबसे सही तब लगता है कि जब हम उसके बॉटनिकल कैरेक्टर को क्लासीफाई कर रहे हों। एज ऑल द इंटायर प्लांट आर नॉट यूज्ड एज ड्रग। फिर है इसके जो एडवांटेज हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर स्टडिंग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमारे इस उससे भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि हम उसका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देख सकते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग, और ये हमको ड्रग के साइंटिफिक नेचर के बारे में भी बताते हैं। और जो इसका डिसएडवांटेज है, दिस सिस्टम ऑल्सो डज नॉट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ये ना जो उस ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइलम स्पर्मेटोफाइट है, इस अकॉर्डिंग पे हम किसी भी क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द प्लांट और एनिमल
पार्ट्स, इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं, उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज्ड एज अ ड्रग, मीन्स जैसे कि जिस प्लांट का जो वाला पार्ट यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि लीव्स है, रूट है, स्टेम, बार्क, फ्लावर एक्सेट्रा। द ड्रग आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू। इसको हम दो बेसिस पे देखते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनदर होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में देखेंगे, जिसको सेलुलर ड्रग भी कहा जाता है। These are directly made from plant component that contain cellular tissue such as rhizome, bark, leaves, fruit, whole plant, hair and fibers. Organized drug वो होती हैं जो उनका सेलुलर टिश्यू को कंटेन करती है, जैसे कि राइजोम हो गया, बार्क हो गया, लीव हो गया, फ्रूट, होल प्लांट एंड हेयर, फाइबर्स एक्सेट्रा। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, जो ए सेलुलर ड्रग भी कहते हैं, दीज आर नॉट मेड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट पार्ट, ये ना प्लांट पार्ट से नहीं बनी होती है। These drugs does not represent any part of the plant like gums, resins, fat, wax, etc. ये जो ऐसे पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पार्ट से ऑब्टेन हो रहे हैं, बट वो कोई भी सेलुलर टिश्यू को कंटेन नहीं कर रहे हैं। ये जैसे कि हमारे गम्स, रेजिन्स, फैट, वैक्सेस एक्सेट्रा। इनको कैसे निकाला जाता है, जिसकी बहुत सारी प्रोसेस मेड थ्रू इंटरमीडिएटरी फिजिकल प्रोसेस लाइक कटिंग, ड्राइंग और वाटर एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं? दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इंक्लूड फ्लावर, सीड, फ्रूट, इंसेक्ट एक्सेट्रा। ये डायरेक्ट प्लांट पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल कंपोनेंट बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ड्राइंग, इंसिजन एक्सेट्रा। ये कोई प्लांट पार्ट नहीं होते, ये कोई सेलुलर टिश्यू को कंटेन नहीं करते, इनको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू प्लांट से निकाला जाता है, जैसे कि हम ड्राइंग करते हैं, इंसिजन करते हैं एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, ये कंटेन करती है सेलुलर स्ट्रक्चर को प्लांट के, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो डू नॉट कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। Organized drug, one of the key characteristic for the identifying organized drug is their microscopic characteristics. उसके हम जो microscopic characteristics हैं, ये इसका key characteristic है कि हम पहचान सके वो organized drug है। Unorganized drug conformity test include those using chemical and physical standards। और जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, इसके एग्जाम्पल हैं हमारे डिजिटलिस, सिंजोना, क्लो, फेनल, जेलप, एफेड्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, इसके भी बहुत सारे हैं। एलो का हम क्या यूज़ करते हैं? ड्राइड जूस लेटेक्स, जो कि एक डायरेक्ट प्लांट पार्ट नहीं है। अगार, कोलोफोनी, ओपियम एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये यहाँ पे पार्ट ऑफ प्लांट है, वुड, ऐसे इनके आगे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। लीव्स है, फिर उसके आगे उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। बाग्स, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट, सीड, रूट एंड राइजोम, प्लांट एंड हर्ब्स, हेयर एंड फाइबर्स। मीन्स जो सेलुलर टिश्यू को कंटेन कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे कि ड्राइड लेटेक्स हो गया, ड्राइड जूस हो गया, एलो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। एंड ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स हो गए, वैक्सेस, गम, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट। इनके आगे इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। अब जो ये वाला क्लासिफिकेशन है, इसके एडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम इज़ ईजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के लिए बहुत ईजी है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट। मीन्स ये हम जो एडल्ट्रेंट मीन्स मिलावट होती है, उसको पहचानने में ये हेल्पफुल रहेंगे। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूज़ ऑफ क्रूड ड्रग। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, हमको जो क्रूड ड्रग है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रहा है, और उसके थेरापेटिक यूज़ के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। इस क्लासिफिकेशन में ड्रग के अंदर कौन से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो देखा जाता है। द प्लांट कंटेन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन देम लाइक एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, कार्बोहाइड्रेट, सेपोनिन एक्सेट्रा। बेस्ड अपॉन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग, द ड्रग्स मे बी एल्कलॉइडल ड्रग, ग्लाइकोसाइडल ड्रग, प्रोटीन ड्रग, कार्बोहाइड्रेट ड्रग एक्सेट्रा। इस बेस पे कि उस क्रूड ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, इस अकॉर्डिंग हम उनका नाम रख देते हैं। जैसे किसी क्रूड ड्रग के अंदर एल्कोलॉइड पाए जा रहे हैं तो हम उसका नाम रख देंगे एल्कोलॉइडल ड्रग। अगर किसी के अंदर ग्लाइकोसाइड है तो ग्लाइकोसाइडल, प्रोटीन एंड ऐसे ही सब कुछ।
इसका एडवांटेज है, इट इज़ अ पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडी। ये बहुत ही पॉपुलर है, किस लिए? जो हम फाइटोकेमिकल स्टडीज़ करते हैं उसके लिए बहुत ही पॉपुलर माना जाता है इसे, इस क्लासिफिकेशन को। और इसका जो डिसएडवांटेज है, ambiguities arise when particular drug possesses a number of compound belonging to different group of compound। अब ये इसका डिसएडवांटेज था। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग अंडर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। ये है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। एल्केलॉइड, एल्केलॉइड किस किस ड्रग में पाए जाते हैं? जैसे नक्स वोमिका, एर्गोट, किंचिंजोना, धतूरा, रोवोल्फिया, ओपियम एंड एक्सेट्रा। ग्लाइकोसाइड्स है, डिजिटल इसमें होता है सेन्ना, कस्कारा, लिक्विरिस, एलोज एंड एक्सेट्रा। लिपिड एंड वोलेटाइल ऑयल, ये ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, अर्चेसिस ऑयल और ये जो भी हैं क्लोव एक्सेट्रा। टैनिन पाए जाते हैं माइरोबेलन, पेल, कटेचू, अशोका, आंवला, अर्जुना एक्सेट्रा। और रेजिन्स एंड रेजिन्स कॉम्बिनेशन, एस्फोटिडा, बाल्सम ऑफ पेरू एंड ये जितने भी इनके एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट, अकेशिया, अगार, गम, गुआर गम, हनी, स्पेगुला एक्सेट्रा। विटामिन एंड हार्मोन, सार्क लीवर ऑयल एंड कॉड लीवर ऑयल। प्रोटीन एंड एंजाइम, कैसिन, जिलेटिन, पेपेरिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा। ये मतलब कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर उसके आगे हमने उनके एग्जाम्पल देखे किस क्रूड ड्रग्स में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं। देन अब है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बट दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्शन और आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें ड्रग को हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट से यूज़ कर रहे होंगे और उनमें डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे। हम मान लो किसी क्रूड ड्रग को हम लीफ से यूज़ कर रहे हैं, किसी क्रूड ड्रग को हम रूट से रिसीव कर रहे हैं और उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट है, बट जो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है? सेम है। उनको हम क्या करते हैं? ग्रुप टुगेदर, मीन्स उनको हम एक ही ग्रुप में रख देते हैं। ऑल्सो ड्रग डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विद द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर ग्रुप टुगेदर। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग होगा बट उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम होगा, तो उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैस्करा, कैस्टर ऑयल, सेन्ना, जेलप, कोलोसिंथ आर ग्रुप टुगेदर एज ए परगेटिव और लैक्सेटिव। ये जितने भी ड्रग हैं ये एक साथ इसलिए रखी गई हैं क्योंकि इन सब का काम क्या है? परगेटिव और लैक्सेटिव। फिर है जेंटियन, चिंचोना, नक्स वोमिका, स्वेटी आर ग्रुप्ड एज बिटर्स। ये क्या हैं? कड़वे हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग में फॉल इनटू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स। अब है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब है ड्रग एक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हैं बिटर हैं, कार्मिनेटिव, इमेटिक, लैक्सेटिव और इनके आगे इनकी ड्रग्स दी गई हैं। इसकी जो एडवांटेज है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम। ये सिस्टम हमको इसलिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि जैसे हमको कोई ड्रग चाहिए बट वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमें उसकी जगह दूसरा विकल्प पता है, क्योंकि हमको ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता है तो हम वहाँ पे दूसरी ड्रग को ले सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ड्रग विल डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट सिमिलर इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉल इन सेम ग्रुप। जो ड्रग है उनका अगर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बट फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है तो उनको हम सेम ग्रुप में रख देते हैं। फिर जो इसका डिसएडवांटेज है, ड्रग हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज एम्बिग्विटी एंड कन्फ्यूजन। इसमें होता है कि जो ड्रग है अगर उसके एक से ज़्यादा मीन्स 2 या 3 फार्माकोलॉजिकल एक्शन है बॉडी में अलग अलग जगह पे, तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अस्पष्टता होती है, हमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि एक ड्रग है सिंकोना, इसका जो ये मलेरिया के लिए भी यूज़ होता है और ये हमको हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है, तो इनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर अगला डिसएडवांटेज है, दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग एक्सेट्रा। मीन्स मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉलेज की ड्रग के बारे में कुछ नहीं बताता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन कीमोटैक्सोनॉमी मेक यूज़ ऑफ केमिकल फैक्ट एंड टैक्सोनॉमिकल पोजीशन। मीन्स कीमो मीन्स केमिकल फैक्ट
एंड टैक्सोनॉमी मीन्स उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन एंड रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट मीन्स ये हमारा मेनली केमिकल उसके केमिकल फैक्टर और टैक्सोनॉमिक पोजीशन के ऊपर दिखता है. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टैक्सॉन्स केमिकल सिमिलरिटी और ऑन द लिंक दैट एग्जिस्ट बिटवीन different plant element. Certain group of plant are characterized by particular sorts of chemical components. Example है इसका tropane alkaloid are typically found in the Solanaceae family acting as a chemotaxonomical identified. मीन्स जो tropane alkaloid है वो हमारे Solanaceae family के अंदर आता है, तो ये हमारा chemotaxonomical identifier होगा. और द बारबेरिन alkaloid in Barbaris and Argemone, rutinine in Rutaceae members and एक्सेट्रा. अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और ये था आज का फार्माकोग्नोसी का यूनिट 2. थैंक यू.